देखिए, अभी अपन एड्रेसिंग की बात कर रहे थे कि जब भी हमें एक मैसेज को दूसरे कंप्यूटर डिवाइस पर भेजना है, तो हमें किसी भी प्रकार का क्या चाहिए रहता है, एड्रेस चाहिए रहता है। उस एड्रेस की सहायता से ही हमारा जो है 2 कंप्यूटर के बीच में या 2 नेटवर्क के बीच में आपस में कम्युनिकेशन जो है हो पाता है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैंने कुछ शो कर रखा है आप लोगों को कि देखिए एड्रेस की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली जैसे हम 2 तरीके के एड्रेस की बात करेंगे यहाँ पर, एक तो फिजिकल एड्रेस और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस, है ना। फिजिकल एड्रेस में आपका मैक एड्रेस की मैंने आपको पहले भी बात करी थी, जब मैंने स्विच पढ़ाया था, आपको स्विच डिवाइस बताया था। तो उसमें स्विच डिवाइस क्या कर रहा था बच्चा, मैक एड्रेस को रीड कर रहा था, और जिस भी मैक एड्रेस के लिए वो पर्टिकुलर मैसेज था वो उस डिवाइस पर ही उसको क्या करता था, सेंड करता था। तो ये मैक एड्रेस होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और फिर हम लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो लॉजिकल एड्रेस में जो है आपका आईपी एड्रेस आता है ना, आईपी एड्रेस। तो मैंने आपको पहले भी जब हम नेटवर्किंग में पहले भी जब हमने लेयर्स वगैरह में बात करी थी, तो आईपी एड्रेस का मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है बच्चा। आईपी एड्रेस मतलब कि जो आपका एड्रेस होता है, जैसे आप लोगों का भी एक घर का पता होता है ना, तो वैसे ही कंप्यूटर का भी हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है ना। यदि कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो उस आईपी एड्रेस पर वो डेटा जाएगा। तो इसको अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आप इसको एक उसमें समझ लीजिए डायग्राम के थ्रू कि जब हम फिजिकल एड्रेस की बात करें तो फिजिकल एड्रेस में हम किसकी बात करेंगे, मैक एड्रेस की, और जब हम लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो हम किसकी, आईपी एड्रेस की बात करेंगे, है ना। जैसे कि ये दोनों में मतलब ये दोनों उसी तरीके से हो गया कि जैसे हमें आपका लॉजिकल एड्रेस कैसा होगा कि जैसे बच्चा फिजिकल एड्रेस तो जैसे कि आप लोगों का कोई नाम वगैरह है ना, जैसे कोई आपका नाम वगैरह है, कोई आपका जैसे घर का नाम है, कुछ भी जैसे आपको रिंकू या जो भी है, जिस भी नाम से आपके घर वाले बुला रहे, तो जस्ट लाइक वो आपका फिजिकल आपका जो है फिजिकल एड्रेस है ना। लेकिन जो आपका घर का पता है, जैसे कि मेरे घर का पता जो मैं लिखती वो है ना, जैसे रामबाग में रहती हूँ तो मैं 98 रामबाग, जो भी मेरा घर का पता है वो मेरा जो है आईपी एड्रेस है। तो यदि किसी को मतलब किसी को मेरे को ढूंढते मतलब कोई मुझसे मिलना चाहता है ना, कोई मुझसे मिलने के लिए इंदौर आया है, तो जैसे रिंकू घर में बोलते, तो यदि वो बोले मुझे रिंकू के घर जाना है, तो मैं कोई इतनी फेमस पर्सनालिटी तो हूँ नहीं कि मुझे जैसे रिंकू बोला वैसे सब मेरे घर लाकर उसको बिठा देंगे कि ये आपसे मिलने के लिए आए, है ना। वो यदि एड्रेस बताएंगे कि ये फला फला एड्रेस है, मुझे इस घर पर जाना है, तो जो भी व्यक्ति है, चाहे वो ऑटो वाला है चाहे कोई भी हो, मतलब वो उस एड्रेस के थ्रू जो है उस संबंधित व्यक्ति को जो है वो मेरे घर पर ले आएंगे। तो जो लॉजिकल एड्रेस बच्चा होता है वो आपका एड्रेस होता है, मेन एड्रेस होता है, जिसको देखकर कहीं पे भी मतलब कोई भी लोग है वो आपको सेम जगह पर जो है पहुंचा सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी जो आईपी एड्रेस है बच्चा वही काम करता है कि जो भी आईपी एड्रेस रहेगा उस आईपी एड्रेस पर आपका डेटा जो है वो पहुंच जाएगा, है ना। तो देखो अपन फिजिकल एड्रेस की पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल एड्रेस हमारा क्या होता है। तो देखो फिजिकल एड्रेस में फिजिकल एड्रेस एक प्रकार का मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस होता है। देखिए ये जो एमएससी मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, है ना। ये एड्रेस होता है जो कि डेटा लिंक लेयर में पाया जाता है। जो मैंने ओएसआई मॉडल और टीसीपीआई मॉडल आप लोगों को पढ़ाया है, तो टीसीपीआई और ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर में जो है मैक एड्रेस जो है काम करता है। मैंने आप लोगों को उस समय भी बताया था कि जो स्विच डिवाइस जो होती है वो डेटा लिंक लेयर वगैरह में ही जो है हमारी काम करती है ना। तो यहाँ पर जो ये मैक एड्रेस है वो आपके डेटा लिंक लेयर में ही डेटा लिंक लेयर में ही ये ओएसआई मॉडल और टीसीपीआई मॉडल की काम करता है ना। ये जो बेटा मैक एड्रेस रहता है ना, ये आपके कंप्यूटर जब आप खरीद कर लेकर आते हो तो जो आपका एनआईसी कार्ड रहता है ना, नेटवर्क एक्सेस जो कार्ड रहता है, उसमें जो है ये मैक एड्रेस इनबिल्ड होता है ना। ये होता ही है हर एक कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर आता है ना, जब भी आपका कंप्यूटर आता है तो जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना, एनआईसी कार्ड, उसमें जो है मैक एड्रेस आपका होता है, मतलब ये लिखा हुआ होता है ना, मैक एड्रेस होता है। तो जब भी जैसे कोई लेन नेटवर्क में है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में मैसेज सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है डेटा, तो वो मैक एड्रेस रीड करेगा, उस मैक एड्रेस में जो है कंप्यूटर को सेंड करेगा। जब मैंने बस आपको जो टोपोलॉजी भी पढ़ाया था तो हाँ, हेलो हेलो मैम, जो मैक एड्रेस है वो जो उसमें मीडियम एक्सेस कंट्रोल है उसकी जगह मीडिया एक्सेस आएगा, मीडियम की जगह मीडियम एक्सेस। एक मिनट में देख लो बेटा, एक मिनट।
चलो वो मैं अभी देखकर बताती हूँ आपको ना। चलो देख, मैम आपने लास्ट लेक्चर में भी उसको मीडिया एक्सेस ये बोला था। मीडिया ही बोला था, तो अभी शायद मैंने गलत लिख दिया, मीडियम है ना। आज मेरा कंप्यूटर ये लैपटॉप हैंग कर रहा है, दिक्कत है। तो बच्चा रुको, आप है ना इसको जो है करेक्ट कर लेना यदि इसका। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हाँ बच्चा सही है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कर लेना उसको। मैं जब पीडीएफ भेजूंगी ना आपको तो इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल कर लो। ओके मैम। है ना, तो देखो बेटा, तो ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ना, तो ये जो आपका लेन नेटवर्क वगैरह है ना, तो उसमें जैसे स्विच डिवाइस यदि अपन ने लगाया है, तो स्विच डिवाइस क्या करता है बेटा कि जो भी आपने मैसेज भेजा है तो उसमें मैक एड्रेस को रीड करता है ना। हमने ब्रीच की भी बात करी थी, जब मैंने आपको ब्रीच समझाया था तब भी आपको मैंने बताया था कि वो मैक एड्रेस को रीड करता है और उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पर जो है डेटा को सेंड कर देता है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना, एक तो इसका फुल फॉर्म है ना क्या होता है, मीडिया एक्सेस। ये मीडियम की जगह बेटा मीडिया कर लेना। तो इसका जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये डेटा लिंक लेयर में काम करता है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये डेटा लिंक लेयर में हमारा जो है टीसीपी और ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर में ये काम करता है, ठीक है। और एक और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है ना। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो ये 48 बिट्स का होता है। तो ये तीन चीजें इसमें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो अपन लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसको अपन, उसमें हमारा क्या आता है, आईपी एड्रेस, है ना, जिसको अपन आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। तो लॉजिकल एड्रेस जो है वो क्या होता है हमारा आईपी एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या है बच्चा, तो देख लो कि लॉजिकल एड्रेस जो आईपी लॉजिकल एड्रेस प्रदान करती है जिसकी नेटवर्क लेयर को आवश्यकता होती है। जो आपका ओएसआई मॉडल है उसकी जो नेटवर्क लेयर है, देखो सेकंड लेयर जो होती है हमारी डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर में हमारा कौन काम करता है, मैक एड्रेस काम करता है। जो उसकी थर्ड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर। हम तो नेटवर्क लेयर को जो है, नेटवर्क लेयर में जो है ये आईपी जो है, आईपी एड्रेस ये हमारा काम करता है। अब ये होता क्या है बेटा, ये आईपी एड्रेस जो है 32 बिट का होता है ना। वहां पर जो है हमारा मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता था, आईपी एड्रेस हमारा जो है 32 बिट्स का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आईपी एड्रेस जो होता है हमारा 32 बिट्स का होता है और ये डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे जब भी ये जो सामने एक आईपी एड्रेस आपका लिखा हुआ है, तो देखो ये किससे सेपरेट है, ये डॉट से सेपरेट है ना, 142.110.237. ये तो आईपी एड्रेस में ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल और 32 बिट का होता है। और इसको किससे सेपरेट करते हैं, डॉट द्वारा हम जो है सेपरेट करते हैं। तो ये जो पूरा आईपी एड्रेस होता है ये हमारा होता है बेटा 32 बिट्स का। अब यहाँ पर इन्होंने आगे बोला है, इस रूप को डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं। मतलब ये जो जिस तरीके से लिखा हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं। यह नोटेशन 32 बिट्स एड्रेस को 8 बिट में विभाजित करता है। इन फील्ड को ऑक्टेट्स कहते हैं। अब इसको समझिए, ऑक्टेट्स मतलब क्या होता है। ये देखो ये पूरा आपका जो है आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, एक आईपी एड्रेस लिख रखा है ना। ये पूरा कितने का है बेटा, 32 बिट्स का। लेकिन ये जो है 8 बिट्स के जो है होते हैं, मतलब ये जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, है ना। ये पार्ट जो होते हैं बेटा 8 बिट्स के होते हैं। ये जैसे ये इतने की वैल्यू कितनी, 8 बिट्स, इतने की वैल्यू कितनी, 8 बिट्स, इतने की वैल्यू कितनी, 8 बिट्स, इतने की कितनी, 8 बिट्स। तो 8 चौक, ये 8 16 8 24 8 चौक 32, मतलब टोटल हमारा कितने बिट्स का है, 32 का। और एक एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 8 बिट्स है ना। अब ये जो 8 बिट है इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है और चौथा ऑक्टेट है। तो यहाँ पर ये बोल रखा है कि ये जो पूरा डेसिमल नोटेशन है इसमें 8 बिट के कितने, 4 हमारे ऑक्टेट होते हैं। कितने के, 8 बिट के कितने होते हैं, 4 हमारे ऑक्टेट होते हैं। 1 2 3 4 टोटल। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि जो आईपी एड्रेस
32 बिट्स का होता है ना, 32 बिट्स का होता है, और उस 32 बिट्स में हमारे 8 बिट्स के जो है एक एक ऑक्टेट होता है ना। ऐसे टोटल कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। ये 1 2 3 4, ये ऐसे 4 हमारे ऑक्टेट होते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है ऑक्टेट की वो 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो ऑक्टेट की होती है वो 255 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आईपी एड्रेस लिखते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू होती है इसकी वो 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 255 या 255 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये पूरा आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का होता है ना, और ये 32 बिट्स 4 मतलब जो है 8 बिट के 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। अब देखो ये जो आईपी एड्रेस है बेटा, ये दो चीजों से मिलकर आपका बनता है। किससे? एक तो आपका नेटवर्क आईडी से, एक होस्ट आईडी से, है ना। ये जो आईपी एड्रेस, ये जो पूरा आईपी एड्रेस जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ये जो पूरा आईपी एड्रेस है बेटा, ये दो चीजों से मिलकर बना। एक तो आपका नेटवर्क आईडी, और दूसरा क्या है आपका होस्ट आईडी, है ना। तो अब आगे नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं किसी भी आईपी एड्रेस की, तो वो आगे अपन बात करेंगे उसकी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि देखो आईपी एड्रेस जो है उसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये जो आईपी एड्रेस रहता है वो जो ओएसआई मॉडल है उसकी नेटवर्क लेयर में काम करता है, 32 बिट्स का होता है ना। और इस 32 बिट्स में तो ये पूरा होता है, लेकिन इसमें 8 बिट्स के हमारे 4 ऑक्टेट होते हैं, है ना। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और सॉरी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 255 या 255 होती है। अब ये जो हमारा पूरा आईपी एड्रेस है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो नेटवर्क आईडी, दूसरा होस्ट आईडी। अब इसमें देखो, इसमें अब इसको आगे समझते हैं, नेटवर्क आईडी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास को पढ़ेंगे कि क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो बोल रहे हैं कि जो क्लास एड्रेसिंग में एड्रेस को 5 क्लास में विभाजित किया गया है, ABCDE। मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ये एक 5 क्लास में इनको डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है, ABCD और E। अब ये 5 क्लासेस होती क्या है उस पर अपन बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो आपका डी और ई है किसी विशिष्ट कार्य के लिए रिजर्व किया गया है ना। वो क्या होंगे कार्य, वो आगे अपन डिस्कस करते हैं। देखो पहले क्लासेस देख लो बच्चा, ये देखो 5 क्लास है हमारी, ABCD और E, है ना। तो अब कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास में है उस पर अपन उसको कैसे पहचानते हैं, तो वो इन क्लास की मदद से पहचानते हैं। तो जो हमारी पहली क्लास होती है बेटा वो 1.000 से 126.000 होती है ना। अब देखो यहाँ पर 127 मतलब यदि आपसे पूछेंगे, मतलब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि क्लास ए की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती, तो 1 से लेकर 127 तक होती है, या 127 आएगा, है ना। यदि क्लास ए की रेंज आपसे पूछेंगे तो 1 से लेकर 127 तक होती है। यहाँ पर 127 को क्यों नहीं लिया है मैंने, वो अभी अपन आगे बात कर लेंगे। लेकिन यदि आपसे थ्योरेटिकली पूछा, यदि एग्जाम में पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, क्लास ए की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 127 तक होती है ना। क्लास बी की रेंज जो होती है वो 128 से 191 तक होती है ना। क्लास सी की रेंज आपकी 192 से 223 तक होती है। क्लास डी की रेंज आपकी 224 से 239 तक होती है, और क्लास ई की रेंज जो होती है वो 240 से 255 तक होती है। तो देखो यहाँ पर अब सीधी थ्योरेटिकली एग्जाम में पूछा जाए कि क्लास ए की रेंज, तो यहाँ पर 127 को इंक्लूड करना, है ना। अभी मैंने नहीं किया है, अब वो क्यों नहीं किया उसका भी रीजन बता दूंगी मैं आप लोगों को। तो देखो क्लास ए की रेंज जो होती है 1 से लेकर 126 तक होती है। ये लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होती है, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी कंपनीज होती है, उनमें बहुत सारे जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग में जुड़े होते हैं, तो उसके लिए जो है हम क्लास ए आईपी एड्रेस का यूज करते हैं ना। अब वो किस तरीके से होते हैं वो भी आगे, जब अपन नंबर ऑफ एक नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं तो वो भी आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्लास ए के मतलब कैसे अपन इसको लार्ज नेटवर्क के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो ये अभी ये ध्यान रखिए आप कि जो क्लास ए है, क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है वो लार्ज नेटवर्किंग के लिए, मतलब जो बड़ा नेटवर्क होता है ना उनके लिए जो है क्लास ए वाली आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। क्लास बी वाला जो है मीडियम नेटवर्क के लिए ना, जो मीडियम स्तर के, जो मध्यम स्तर के जो नेटवर्क होते हैं उसमें हम क्लास बी का यूज करते हैं। और क्लास सी वाला जो होता है ना बेटा वो स्मॉल नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क के लिए जो है हम क्लास सी का यूज करते हैं। और क्लास डी जो होता है वो मल्टीटास्क के लिए आपका रिजर्व होता है, और क्लास ई जो होता है वो आपका रिसर्च के लिए
रिजर्व होता है, मतलब क्लास और क्लास डी और क्लास ई आईपी एड्रेस का हम यूज नहीं कर सकते ना, ये रिजर्व्ड है। ये क्लास डी और क्लास ई ये दोनों क्या है, रिजर्व्ड है, तो इनका यूज नहीं करते। ये स्पेशल पर्पस के लिए जो होते हैं रिजर्व होते हैं ना, ये जो है आपका रिसर्च के लिए रिजर्व है, और ये आपका जो है मल्टीटास्क जो दूसरे टास्क है उसको रिजर्व उसके लिए यहाँ पर इसको रिजर्व किया हुआ है ना। अब मैंने यहाँ आपको बोला था कि यहाँ पर हमने 127 को इंक्लूड नहीं किया, तो 127 को हमने क्यों नहीं इंक्लूड करा है, तो वो बोल रहे हैं कि 127 है वो भी स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि लूप बेस्ड एड्रेस होता है। मतलब ये किसके लिए रिजर्व है, लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व होता है ना। तो ये क्या होता है बेटा, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे सपोज आपके कंप्यूटर जो है उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, आपके कंप्यूटर में जो है इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप जो है आप देखते हो कि भैया क्यों नहीं चल रहा है, किस वजह से आपका दिक्कत आ रही है ना। तो उसके लिए जब आप अपना जो आपका जो कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर ये 127.000 ये जो टाइप करते हो ना, तो उसमें कंप्यूटर जो है वो बताता है कि क्या दिक्कत है। तो वहां से यदि रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब जो है आपका जो है एनआईसी कार्ड जो है वो सही से काम कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वायर वगैरह या इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से आपका जो है कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम आती है ना, इंटरनेट वाली जो प्रॉब्लम आती है, तो हमें उसको देखना है कि भैया किस वजह से हमारा कंप्यूटर जो है काम नहीं चल रहा, मतलब किस वजह से जो है हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो वो चेक करने के लिए जो है हम ये 127 वाला जो आईपी एड्रेस है इसको यूज में लाते हैं, तो ये उस चीज के लिए वहां पर रिजर्व हो गया। तो इसलिए हम जो यूज में करते हैं ना, तो वो कौन सा करते हैं, ये 1 से लेकर 126 वाला ही करते हैं क्लास ए में, है ना। 127 जो है वो इस किसी दूसरे काम के लिए क्या कर दिया गया है, इस आईपी एड्रेस को रिजर्व करा है, और किस काम के लिए, लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व करा है ना। तो ये जैसे अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए अपन चेक करने के लिए जो है ये 127 वाला जो है कमांड देते हैं, है ना। तो उससे हमको मालूम पड़ जाता है कि प्रॉब्लम कौन सा है, मतलब जो है इंटरनली कोई प्रॉब्लम है या वायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो उससे मालूम पड़ता है। तो इसलिए 127 को यहाँ पर नहीं लिया गया है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इन क्लासेस की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास का होता है। इसके लिए हमें आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट देखना होता है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो रेंज है बच्चा, इस रेंज की सहायता से, ये जो रेंज दे रखी है ना बेटा, 1 से लेकर 126, 128 से लेकर 191, 192 से 120, इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसकी मदद से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास का है ना। और आईपी एड्रेस की क्लास जाना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही बाकी की चीजें डिसाइड होती है। तो हम इन रेंज की मदद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास का है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ये एक आईपी एड्रेस दे रखा है 142.237.11, ये हमारा आईपी एड्रेस दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसके फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट कितना है बेटा, 142। तो 142 कौन सी रेंज में आ रहा है, 142 आ रहा है आपका, 142 आ रहा है क्लास बी में, है ना, क्लास बी में आ रहा है। तो ये जो है क्लास बी में आ रहा है, तो हमको यहाँ से मालूम पड़ जाता है इसके फर्स्ट ऑक्टेट को देखकर कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है वो क्लास बी से बिलोंग करता है। ये वाला आईपी एड्रेस क्या है, क्लास बी से बिलोंग करता है ना। तो ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम, ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है, तो जब भी हमें किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास मालूम करनी है कि ये किस क्लास का है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसका फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करना पड़ेगा, है ना। यदि उसका फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो क्लास सी में या ए में या जिसमें भी बिलोंग करता है, जिस भी क्लास से बिलोंग करता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका उस क्लास मतलब वो क्लास उसके आईपी एड्रेस की हो जाएगी, है ना। तो जैसे ये मेरे वाले एग्जांपल में ये जो है 142 किस रेंज में आ रहा है, ये क्लास बी वाली रेंज में आ रहा है। तो इसका जो है इसकी क्लास क्या हो जाएगी, इसकी क्लास हो जाएगी आपकी, इसकी क्लास हो जाएगी बी, है ना। तो ये अभी क्लास क्यों देखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अपन आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास कैसे देखी जाती है, तो उसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना, है ना, फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना और इस रेंज से मैच करना। ये जो आपको ये रेंज दे रखी है एबीसीडी की, ये जो एबीसीडी की रेंज दे रखी है ना, इस रेंज से आप क्या करना, चेक करना, है ना, इस रेंज से चेक करना फर्स्ट ऑक्टेट को, जिस भी रेंज में आता है वो उसकी क्लास हो जाती है ना।
अब नेटवर्क एड्रेस, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो दो चीजों से बनता है, एक तो नेटवर्क एड्रेस और एक होस्ट एड्रेस, है ना। एक नेटवर्क एड्रेस और दूसरा होस्ट एड्रेस, इससे पूरा मिलकर हमारा एक आईपी एड्रेस बनता है। तो अब नेटवर्क एड्रेस हम कैसे मालूम करेंगे कि कोई भी जो है कोई भी आईपी एड्रेस है, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, तो ये हम कैसे पता लगाते हैं। तो बच्चा देखो, मैंने आप लोगों को क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी ये बताई थी, है ना। ये यहाँ पर रेंज बताई थी आपको, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई की, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्लास ए होती है बच्चा, ये हमारा एक नेटवर्क के लिए होती है और जो 3 इसमें हमारे होस्ट होते हैं, है ना। ये N फॉर नेटवर्क है और H फॉर होस्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्लास ए की बात करेंगे तो क्लास ए में हमारा एक नेटवर्क के लिए स्पेस होती है और 3 जो स्पेस होती है वो हमारी होस्ट के लिए होती है। फिर जब हम क्लास बी की बात करते हैं तो क्लास बी में 2 नेटवर्क की प्लेस होती है और 2 हमारी होस्ट की प्लेस होती है, और क्लास सी में 3 नेटवर्क की प्लेस होती है और 1 होस्ट की प्लेस होती है ना। यहाँ पर N बराबर नेटवर्क हो रहा है और H बराबर हमारा होस्ट हो रहा है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, एक तो क्लास की रेंज ध्यान में रखिएगा कि किस क्लास की रेंज क्या है, और दूसरी चीज आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जितनी भी क्लासेस होती है इसमें ये क्लास ए जब भी हम क्लास ए की बात करेंगे तो उसमें नेटवर्क के लिए 1 की प्लेस होती है और 3 जो रहती है वो हमारी होस्ट के लिए होती है ना। क्लास बी की जब हम बात करेंगे तो 2 नेटवर्क की प्लेस होती है और 2 होस्ट की होती है, और जब हम क्लास सी की बात करेंगे तो क्लास सी में 2 नेटवर्क और 2 मतलब क्लास सी में हमारे 3 नेटवर्क हो जाते हैं और 1 होस्ट हो जाता है ना। और ये ध्यान में रखिएगा आप कि जो नेटवर्क के लिए बीट यूज होता है, मतलब नेटवर्क के लिए कौन सी एक जो नेटवर्क बीट है उसके लिए हम 1 का यूज करते हैं और होस्ट बीट के लिए हम 0 का यूज करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना, कि नेटवर्क बीट हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और होस्ट बीट जो है हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब इसका क्या काम होगा, नेटवर्क एड्रेस, इसकी सहायता से हम नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालेंगे अपन उस पर बात कर लेते हैं। बोल रहे यदि हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, जैसे हमारे पास में ये आईपी एड्रेस आपके सामने दिख रहा होगा 112.10.15, है ना। ये हमारे पास में एक आईपी एड्रेस है। अब मुझे किसी ने कहा कि इसका मुझे नेटवर्क आईडी निकाल के दो, है ना। किसी ने कहा कि इस आईपी एड्रेस का क्या निकाल के दो, आप नेटवर्क आईडी निकाल के दो। तो इसका नेटवर्क आईडी बेटा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी क्लास देखेंगे। तो देखो बेटा, ये जो 112 है ये किस क्लास में आता है, तो हम यहाँ से सबसे पहले इसकी क्लास चेक करेंगे। तो क्लास कौन सी क्लास है बेटा इसकी, जैसे ये 112 हमारा बेटा किस में आएगा, क्लास ए में आएगा, है ना। 1 से लेकर 126 की इसकी रेंज है, तो 112 हमारा किस में आएगा, क्लास ए में। तो सबसे पहले तो बच्चा हमें क्या करना रहता है, किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास चेक करना होता है ना। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये जो हमारा आईपी एड्रेस है वो किस क्लास में आ रहा है, वो आ रहा है हमारी क्लास ए में आ रहा है ना। अब क्लास ए के लिए हमारा क्या है, क्लास ए के लिए 1 प्लेस हमारी नेटवर्क की होती है और 3 प्लेस हमारी किसकी होती है, होस्ट की होती है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ गया, सबसे पहले तो हमने क्लास देख ली, क्लास ए में आ रहा है। फिर क्लास ए का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वो हमने देख लिया, 1 नेटवर्क की प्लेस होती है और 3 हमारी किसकी प्लेस होती है, होस्ट की प्लेस होती है ना। तो यहाँ से हमने वो चीज फाइंड आउट कर ली। अब हम तीसरे स्पेस में ये देखेंगे कि जो स्पेस हमारी नेटवर्क की है वहां डेसिमल नंबर ही रहेगा और होस्ट की जगह 00 आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो नेटवर्क की प्लेस है वहां पर तो जो नंबर है, क्या नंबर था हमारा 112, ये 112 मतलब 112। तो जो हमारी नेटवर्क वाली प्लेस है, मतलब नेटवर्क वाली प्लेस पर जो नंबर है वो तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, और होस्ट वाली प्लेस पे जो भी नंबर है बेटा वो 00 हो जाएगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, तो ये हमारा नेटवर्क एड्रेस आ गया। मतलब आप खुद सोचिए कि किसी भी चीज का नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करना कितना आसान होता है। यदि आपको कोई एक आईपी एड्रेस पता है, कोई एक आईपी एड्रेस पता है और आपसे बोला कि उसका नेटवर्क एड्रेस निकाल के दो, तो आप बहुत ही इजीली कर लोगे। कैसे करोगे, पहली स्टेप ये है कि सबसे पहले उसको चेक करो, उसका फर्स्ट ऑक्टेट देखो, फर्स्ट ऑक्टेट किस क्लास वाली रेंज में आ रहा है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करो, है ना। फिर उसको जैसे सपोज क्लास 1 में आ रहा है ना, तो हमने देखा क्लास 1 का क्या होता है, 1 नेटवर्क की प्लेस होती है और 3 होस्ट की होती है ना। यदि क्लास 2 में आ रहा है तो क्लास 2 में क्या आ जाएगा, 2 नेटवर्क वाली प्लेस, 2 होस्ट वाली प्लेस। क्लास 3 में आ रहा है तो 3 नेटवर्क वाली प्लेस, 1 होस्ट वाली प्लेस। तो जिस भी रेंज में आ रहा है आप उसको देखो, तो जो भी नेटवर्क वाली प्लेस है वहां का नंबर तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, लेकिन होस्ट वाला जो नंबर है वो 00 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा बेटा कि यहाँ पर जो है नेटवर्क एड्रेस, मतलब यहाँ पर नेटवर्क का प्लेस एक ही है, तो ये वाला नंबर तो हमारा एज इट इज रहा,
लेकिन बाकी होस्ट वाली प्लेस पर हमारा क्या हो गया, 0 0 हो गया। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि दूसरा हमारा एक और अपन ने आईपी एड्रेस लिया, ये देखो एक और आईपी एड्रेस ये है हमारा। सबसे पहले तो हमने इसकी क्लास देखी बेटा, तो इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास है हमारी सी। तो क्लास सी में क्या होता है बेटा, क्लास सी में हमारा 3 नेटवर्क होता है और एक होस्ट होता है। ये डायग्राम में मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर कि क्लास सी में क्या हो रहा है, हमारा 3 नेटवर्क है, 1 2 3 और एक होस्ट है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो नेटवर्क वाली जो डेसिमल है वो एज इट इज रहेंगे, होस्ट वाला क्या हो जाएगा 0। तो देखो बेटा नेटवर्क वाला तो हमारा एज इट इज, जितने भी 3 नेटवर्क थे उसके तो ऐसे, और होस्ट वाला हमने क्या लिख दिया 0। तो ये इसका नेटवर्क एड्रेस हो गया। तो किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस निकालना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ना। अपनों को यदि आईपी एड्रेस पता है तो अपन इजीली उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर अभी 3 मिनट की क्लास रह गई है, तो ये खत्म हो जाएगी, तो प्लीज आप फिर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें आगे सबनेट निकालना है ना, किसी आईपी एड्रेस को बाइनरी में कैसे चेंज करना है, तो अपन वो सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो यदि ये क्लास खत्म भी हो जाती है तो आप लोग फिर से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आईपी एड्रेस को जो है आज अपन कंप्लीट ही कर देंगे, क्योंकि इसमें और भी सारी चीजें हैं जो कि आपको सीखना है ना। तो प्लीज आप लोग वापस से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये खत्म भी होगी ना क्लास, तो इसको फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि हमें आईपी एड्रेस दे रखा रहता है तो उससे हम नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम उसका क्लास देखते हैं, है ना, किस क्लास का है वो। फिर उसके बाद में हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि उस क्लास में क्या है। तो जो नेटवर्क की प्लेस रहती है वो नंबर तो हमारा एज इट इज आ जाता है, और होस्ट वाला जो प्लेस होती है उसको हम क्या कर देते हैं 0 0 0 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है नेटवर्क एड्रेस निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसी भी नेटवर्क में कितने होस्ट कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये टाइम हमारा 2 मिनट का टाइम रह गया है, तो पहले इसको होने देते हैं, फिर अपन जो है फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी मुझे, तो वो वापस से अपन कर लेंगे। तो अभी पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हाँ, जो भी अभी तक का पढ़ा है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। देखो सबसे पहले तो बच्चा हम जब भी नेटवर्किंग की बात करते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं नेटवर्किंग में, क्या कर रहे हैं हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं ना। तो बेटा कोई भी चीज ऐसे तो नहीं जाएगी, हमें किसकी आवश्यकता होगी, किसी भी चीज को भेजने के लिए एड्रेस की आवश्यकता होगी ना। हम कुछ भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो बिना एड्रेस नहीं होगा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी बहुत अलग अलग तरीके के एड्रेस होते हैं। यहाँ पर हम 2 तरीके के एड्रेस की बात कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में आपका मैक एड्रेस आएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आप एक बार है ना इसका ये सुधार लेना, जो मैंने मतलब ये गलत लिख दिया है, मीडियम की जगह मीडिया कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना, ये मैक एड्रेस होता है। ये आप जब भी कोई कंप्यूटर परचेज करते हो बेटा, तो एनआईसी जो कार्ड होती है ना, उस एनआईसी कार्ड में ये जो है एड्रेस लिखा हुआ आता है ना। तो ये जो हमारा बेसिकली जब हम लेन नेटवर्किंग की बात करते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है ना। जब भी हम स्विच वगैरह टाइप की डिवाइस हमारे कंप्यूटर में जोड़ते हैं तो वो मैक एड्रेस को पढ़ती है ना, और फिर उस मैक एड्रेस पर जो है डेटा को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, ये जो है 48 बिट का होता है। ठीक है, 48 बिट का होता है, और ये जो OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर में जो है काम करता है ना, सेकंड लेयर होती है OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर, वहां पर ये काम करता है। फिर लॉजिकल एड्रेस की हमने बात करी, तो लॉजिकल एड्रेस में हमारा आईपी एड्रेस होता है, जिसका की फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। ये 32 बिट का होता है ना, और डॉट द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। हाँ, अब ये 32 बिट का होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने की, है ना, जिसमें से कुछ चीजें अभी अपन ने समझी कि यदि हमें आईपी एड्रेस पता हो तो किस तरीके से हम नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं, तो और भी इससे रिलेटेड अभी चीजें पढ़ेंगे। तो आप लोग बस ये टाइम हमारा ओवर होने वाला है, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो है इसको